नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। क्या कर रही है खाकी, ये सवाल इसलिए बनता है क्योंकि यूपी में अलग अलग जगह से जो खबरें आ रही हैं उससे बस यही सवाल शुरू हो गया है कि आखिर खाकी कर क्या रही है। तो यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगातार पुलिस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए नित नए प्रयास किए जा रहे हैं। बावजूद इसके आलम यह हो गया है कि लापरवाह और बेपरवाह खाकी वाले खाकी को ना सिर्फ दागदार कर रहे हैं बल्कि अपराधियों को बेखौफ वारदातें अंजाम देने का मौका भी दे रहे हैं। तो इसी पर है चर्चा। तो क्या कर रही है खाकी? तो अलग अलग जगह की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कानपुर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जौनपुर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो ललितपुर और एटा की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अलग अलग जगह से ये तस्वीरें हैं जहां पर एक पुलिस का अलग ही चेहरा सामने आया है। तो इसके बाद सवाल यही बनता है कि आखिर ये यूपी में चल क्या रहा है? जिसके हाथों में पूरी कानून व्यवस्था दे रखी है वही कानून का गला घोटते हुए नजर आ रहे हैं। तो यूपी के 4 अलग अलग जिलों की आपको तस्वीरें हम आपको विंडो के जरिए दिखा रहे हैं। तो पहली तस्वीर कानपुर की है जहां एक पुलिसकर्मी की लापरवाही का खामियाजा गरीब पटरी वाले को अपनी दोनों टांगे गवाकर चुकाना पड़ा। तो दूसरी घटना ललितपुर से है जहां पर ललितपुर जिले में एक नाबालिग लड़की ना सिर्फ गैंगरेप की शिकार हुई है बल्कि आरोप यह भी लगा है कि उसका गर्भपात तक कराया गया है। तो पीड़िता ने एसपी से एफआईआर की गुहार लगाई है मगर अब तक रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की गई है। तो तीसरी वारदात आपको दिखा रहे हैं जौनपुर से, जहां पर जौनपुर में बाइक सवार बदमाशों ने सरेआम 2 लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी जिससे एक की मौत भी हो गई है और दूसरा जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। तो बदमाश अभी तक फरार है लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ भी पूरी तरह से खाली नजर आ रहे हैं। तो वहीं चौथी घटना है एटा जिले की जहां पर मेडिकल कॉलेज की जहां छात्रों को न्याय के लिए वी वॉन्ट जस्टिस के नारे लगाकर विरोध जताना पड़ रहा है मगर उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। यानी कि अलग अलग जगह की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जौनपुर की तस्वीरें दिखाई हमने आपको, कानपुर की तस्वीरें दिखाई, एटा की तस्वीरें दिखाई और साथ ही आपको हमने अलग अलग जगह की 4 तस्वीरें दिखाई जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक तरफ योगी सरकार लगातार पुलिस से यही लगातार यही कह रही है कि ज्यादा से ज्यादा कानून व्यवस्था पर ध्यान दीजिए, दुरुस्त कीजिए। तो दूसरी ओर पुलिस का एक अलग ही चेहरा सामने आ रहा है। तो कानपुर से आपको पहली खबर बता रहे तो कानपुर में पुलिस की गुंडागर्दी से एक सब्जी बेचने वाले के दोनों पैर कट गए। जानकारी के मुताबिक पुलिस के हेड कांस्टेबल ने उसे पीटा और उसका तराजू पटरियों पर फेंक दिया। तो जब तक वो तराजू उठाने गया तो ट्रेन की चपेट में आ गया और उसके पैर दोनों कट गए। तो मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया है। उसकी हालत काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। तो हालत गंभीर होने के चलते उसे पीजीआई लखनऊ रेफर कर दिया गया है। तो डीसीपी वेस्ट ने बदसलूकी करने वाले हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक पुलिस की इसी तरह की दरिंदगी सामने आती रहेगी, कब पुलिस भी सजग हो जाएगी और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करेगी। तो इसके साथ ही मामले पर अब जांच भी बैठा दी गई है। तो कानपुर से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां पर कानपुर में पुलिस की गुंडागर्दी सरेआम देखने को मिली। तो एक सब्जी बेचने वाले के दोनों पैर उनकी गुंडागर्दी से कट गए। तो जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि पुलिस के हेड कांस्टेबल ने पहले उसे पीटा, उसका तराजू पटरियों पर फेंक दिया और जब वो अपना तराजू उठाने गया तो ट्रेन की चपेट में आ गया और उसके दोनों पैर कट गए। तो मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया है। हालत काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है तो उसे पीजीआई लखनऊ रेफर कर दिया है। तो डीसीपी वेस्ट ने बदसलूकी करने वाले हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन सवाल यहां पे ये उठता है कि जो बदसलूकी हेड कांस्टेबल द्वारा की गई थी और जो कार्रवाई उन पर की गई है क्या वो सफिशिएंट होगी, क्योंकि एक गरीब आदमी ने अपने दोनों पैरों को गंवा दिया है। तो अब यहीं पर यह सवाल उठता है क्या डीसीपी द्वारा, जो डीसीपी वेस्ट ने उनके हेड कांस्टेबल को जो सस्पेंड किया, जो कार्रवाई की गई है, क्या वो उतना काफी होगा? तो अब मामले में जांच भी बैठा दी गई है। तो कानपुर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर खाकी की शर्मनाक करतूत सामने आई है। तो पुलिस की गुंडागर्दी से ट्रेन की चपेट में एक युवक आ गया। तो कानपुर में सब्जी विक्रेता के दोनों पैर कट गए हैं। तो तराजू उठाते समय ये पूरा हादसा उसके साथ हुआ, ट्रेन की चपेट में आ गया। तो हेड कांस्टेबल पर यह आरोप लगाए गए हैं कि उसने गरीब से पहले मार पिटाई की,
पहले उसे पीटा और फिर उसका तराजू जो है दूर फेंक दिया। जब वो तराजू उठाने गया ट्रेन की पटरी में तो ट्रेन की चपेट में आ गया, जहां पर उसने दोनों पैरों को अपना जो है उसके दोनों पैर कट गए, तो गवा दिया अपने दोनों पैरों को। तो वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया है। तो हालत इतनी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है उसकी कि उसे अब पीजीआई लखनऊ में रेफर कर दिया गया। तो वहीं डीसीपी वेस्ट ने बदसलूकी करने वाले हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो उस गरीब के साथ हुआ है, क्या उसके सामने ये जो एक कार्रवाई की गई है वो काफी होगी? आज राकेश दीवान जी आए थे, उन्होंने उस लड़के का कांटा बांध देखा रेलवे क्रॉसिंग को उठाने गया और वहाँ पे मेमो आई, वहाँ पे कट गया। ये आधे धाव से उसका यहाँ से फिर यहाँ से दुकान ठिलिया लगा क्या? हाँ ठेला लगा, ठेला लगा टमाटर का। कौन दीवान थाने के चौकी? राकेश दीवान जी चौकी में भी थाने में ये चौकी इंदिरा नगर चौकी में पैसा भी लेते हैं यहाँ से। यहाँ वसूली भी करते हैं, पूरा प्रशासन वसूली करता। हम लोग खुद हम उनको 5-5, 10-10 किलो सेब और हर चीज भर के देते पूरे प्रशासन को डेली का। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा हॉस्पिटल पहुंच के उनके परिवारीजन से बात की गई और उनको बेस्ट पॉसिबल मेडिकल फैसिलिटी देने का आश्वासन दिया गया और हॉस्पिटल स्टाफ से भी अनुरोध किया गया कि अरसलान को बेस्ट पॉसिबल मेडिकल फैसिलिटी दी जाए। घटना के संबंध में प्रथम दृष्टया जांच करने पे ये पाया जा रहा है कि आज शाम कल्याणपुर पुलिस द्वारा स्थानीय स्तर से अतिक्रमण हटाया जा रहा था, जिस दौरान हेड कांस्टेबल राकेश कुमार के द्वारा शिष्टाचारिता बरतते हुए और लापरवाही पूर्ण व्यवहार किया गया, जिसके चलते यह स्थिति उत्पन्न हुई और अरसलान ट्रेन की चपेट में आ गया। हेड कांस्टेबल राकेश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी कल्याणपुर को दी गई है। तो कानपुर से आपको एक खबर बता रहे थे जहां पर एक गरीब को अपने पैर गंवाने पड़े सिर्फ और सिर्फ पुलिस की गुंडागर्दी के चलते। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहम्मद असलम हमारे से जुड़ गए हैं। असलम, ये किस तरह से कानपुर से एक तस्वीर सामने आई है, खाकी जिनके हाथ में कानून को दिया गया है तो वही कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर हम इस पूरे मामले की बात करें तो ये मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र के इलाके का है। यहाँ पर एक रेलवे ट्रैक है जहाँ पर कई सब्जी वाले जो है वो बाजार लगती है, वहाँ पर दुकानें लगाते हैं। तो ऐसे में बताया ये जा रहा है कि कल ये जो चौकी इंचार्ज और सिपाही हैं दोनों दुकान को हटाने के लेकर वहाँ पर पहुंचे थे। अतिक्रमण चल रहा था, जिसके बाद जो सिपाही राकेश है उसने जो लड़का है जो सब्जी लगाए हुए था उसका तराजू और बाट रेलवे ट्रैक पे फेंक दिया था। इस दौरान जब वो रेलवे ट्रैक पे तराजू उठाने गया था उसी दौरान उस ट्रेन की चपेट में आ गया है। हालांकि ये पहला मामला नहीं जब कानपुर पुलिस का ये अमानवीय चेहरा देखने को मिला है। लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं, लेकिन जो कल की घटना थी वाकई हृदय विदारक है, क्योंकि दोनों ही टांगे जो उसकी किशोर की थी वो कट गई थी और गंभीर रूप से घायल था, जिसके बाद इलाकाई लोगों ने और पुलिस ने उसको जो है हॉस्पिटल में एडमिट कराया है, जहां पर बताया जा रहा है कि उसको दोनों ही जो टांगे हैं उनको जो है काटना पड़ेगा, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो फिर एक बार अपनी कार्य प्रणाली को लेकर सवालों के घेरे में है। हालांकि इस पूरे मामले पर जो एक पुलिस ने कार्रवाई भी कर दी है, जो कांस्टेबल है आरोपी उसको सस्पेंड भी कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर जो कांस्टेबल पर जो कार्रवाई हुई है वो नाकाफी है, क्योंकि दोनों टांगों चली गई हैं, लड़के की दोनों टांगे काटनी पड़ गई हैं। तो ऐसे में फिलहाल इस पूरे मामले में जो डीसीपी धुल हैं उन्होंने एक जांच बैठा दी है कि जो एसीपी जांच करेगा, जिसके बाद रिपोर्ट लगाने के बाद आगे की कार्रवाई भी जो कांस्टेबल है उस पर की जाएगी। तो जांच के लिए कितनी टीमें गठित की गई है और क्या जिस तरह से हेड कांस्टेबल को सिर्फ सस्पेंड किया गया है क्या ये काफी होगा उस गरीब के सामने जिसने अपनी दोनों टांगे गंवा दी? और ये किस तरह की गुंडागर्दी है कि अगर अतिक्रमण चल रहा है तो किसी का भी तराजू उठा के फेंक दीजिए, किसी गरीब को उठा के फेंक दीजिए, ये किस तरह की गुंडागर्दी? जी बिल्कुल, अगर हम कानपुर की बात करें तो ये तस्वीरें आम है कानपुर के लिए, जहां पर इस तरह की चीज देखने को मिलती हैं। जो गरीब हैं जो ठेली लगा रहे हैं किनारे, सड़क किनारे अपना पेट पाल रहे हैं, तो ऐसे में वहां पर जब अतिक्रमण बढ़ता है तो वहां पर उनके साथ अत्याचार किया जाता है, उनकी दुकानों को हटा के फेंक दिया जाता है। हालांकि अगर ठीक ढंग से बात की जाए और उनको एक जगह मुहैया करा दी जाए कि यहाँ पर आप दुकान लगा सकते हैं, शायद वो रोड पे लगाने को मजबूर ना होंगे, लेकिन वो भी उनको भी अपना पेट पालना रहता है, इसके चलते वो इस तरह की
जगहों पर दुकान लगा लेते हैं, जिसके बाद वहां पर पुलिस पहुंचती है, नगर निगम के लोग पहुंचते हैं और फिर बदतमीजी तो करते हैं। लोगों का क्या कुछ कहना है, स्थानीय लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है और उनका क्या कहना है, जो ठेले लगाते हैं उन लोगों का क्या कुछ कहना है? क्या नोटिस दिया गया था इससे पहले या फिर सीधे सीधे पुलिस और नगर निगम के लोग जो है कार्रवाई करने पहुंच गए? और कार्रवाई भी इस तरह की, गरीब ने अपने पैरी जो है वहां से उसके पैरी ही चले गए। जी देखिए, आपको बता दें कि जहां पर ये दुकान लगती है वहां पर पूरा अतिक्रमण है, क्योंकि रोड के किनारे ही दुकान लगती हैं, तो ऐसे में किसी को दुकानें नहीं दी गई हैं। लेकिन ये रवैया भी नाकाबिले काफी है, क्योंकि जिस तरीके से इस तरह वहां पर पहुंचे हैं पुलिस अफसर, और वहां के लोगों का भी साफ तौर पर कहना है कि इन्होंने काफी वहां पर बदतमीजी की, गाली गलौज की, उसके बाद तराजू फेंका है। एक ही दुकानदार नहीं बल्कि सबके साथ उन्होंने बदतमीजी की है। और इसके अलावा आपको बता दें कि उनका आरोप है ये भी है कि वहां से पैसा लिया जाता है, दुकानदार है, मंथली उनसे ली जाती है और हफ्ते के नाम पे। तो ऐसे में जो पुलिस की, कल्याणपुर पुलिस की जो कार्रवाई है उस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। लोग तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने काफी जायजगी की है, और लगातार वहां पर इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं, जहां पर पुलिस इन दुकानदारों के साथ गाली गलौज करते हैं, इनको मारते पीटते हैं, इनसे पैसे लेते हैं। तो जिस हेड कांस्टेबल की बात कर रहे हैं उसका नाम क्या है, और साथ ही साथ क्या इनके बारे में पहले भी ऐसी शिकायतें आई हैं? देखिए, अगर हम कांस्टेबल के नाम की बात करें तो राकेश नाम है, और जो वहाँ के चौकी इंचार्ज हैं उनका नाम शादाब है, और दोनों ही वहां पर पहुंचे हुए थे अगर हम क्षेत्रियों की माने तो। और वहां पर पहुंचते ही साथ उन्होंने अतिक्रमण को लेकर लोगों को डांटना शुरू कर दिया, और देखते देखते केस है कांस्टेबल वो इतना आग बबूला हो गए कि उन्होंने जो किशोर बैठा था दुकान लगा के, जो पेट अपना पालता था, उसका तराजू और बाट दोनों ही फेंक दिया था। और उसके बाद तो युवक के घर में कौन कौन है? क्या वही है जो पूरे परिवार का पेट पालते हैं, और अभी उनकी हालत कैसी बताई जा रही है? जी देखिए, अभी जो डीसीपी हैं उन्होंने जो ये बताया है कि एक हाईलाइट में एक टीम लगाई गई है डॉक्टर की, जो बेहतर इलाज दे रही है उनको, क्योंकि जो पीड़ित लड़का जो किशोर है उसके माता पिता से बात हुई है, काफी गरीब लोग हैं, तो ऐसे में उनकी जो हर संभव मदद होगी उनके इलाज के लिए, या फिर जिस तरीके की मदद होगी वो प्रशासन की तरफ से की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक दोनों टांगों का मसला है, जो दोनों टांगे कट गए हैं, तो ऐसे में पूरी तरीके से जो वो अपने जो परिवार का पेट पाल रहा था कहीं पे दुकान लगा के, वो अब चीजें नहीं रहेंगी, वो पूरी जिंदगी के लिए कह सकते हैं। तो जांच की रिपोर्ट कब तक आ जाएगी, या फिर 1 महीने तक जांच ही चलती रहेगी? पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? जी, एसीपी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है जो इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। और बताया, अगर हम शिकायतों की बात करें तो राकेश की पहले भी कई शिकायतें आ चुकी है जो कांस्टेबल। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि इतनी शिकायतों के बाद भी अब क्या कुछ कार्रवाई की जाती, क्योंकि जांच तो बैठा दी गई है। अब देखते हैं कि जांच कब तक खत्म होती है और कब तक उन पर बड़ी कार्रवाई की जाती है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वही दूसरी बड़ी खबर आपको एटा से बता रहे हैं, जहां पर मेडिकल कॉलेज में छात्रों के एक गुट ने बवाल काटा है। तो पीएससी के पास स्थित मेडिकल कॉलेज में देर रात बवाल देखने को मिला। तो कॉलेज के छात्रों का रोते हुए वीडियो भी अब सामने आ चुका है, तो ये काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है। तो साथ ही छात्रों ने वी वांट जस्टिस के नारे लगाए हैं। तो एटा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मेडिकल कॉलेज में छात्रों के एक गुट ने काफी बवाल काटा। देर रात ये बवाल काटा गया है। तो पीएससी के पास स्थित मेडिकल कॉलेज में देर रात ये बवाल हुआ है। तो कॉलेज के छात्रों का रोते हुए अब वीडियो भी सामने आया। तो सभी छात्रों ने जमकर लगाए हैं वी वांट जस्टिस के नारे। तो एटा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मेडिकल कॉलेज के छात्रों के गुट ने बवाल काटा है। पीएससी के पास स्थित मेडिकल कॉलेज में देर रात बवाल हुआ। तो कॉलेज के छात्रों का रोते हुए वीडियो भी अब सामने आया है। तो साथ ही छात्रों ने जमकर वी वांट जस्टिस के नारे लगाए हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एटा की, जहां पर मेडिकल कॉलेज में छात्रों के गुट ने जो है बवाल काटा। पीएससी के पास स्थित मेडिकल कॉलेज में देर रात ये बवाल शुरू हुआ। तो कॉलेज के छात्रों का रोते हुए भी वीडियो सामने आया है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो वहीं पर मौके पर पुलिस भी पहुंच चुकी है। तो साथ ही छात्रों ने वी वांट जस्टिस के नारे लगाए। कोई बात नहीं, देख रहे हैं हमारे
अपने कॉलेज। तो एटा की एक खबर है जहां पर मेडिकल कॉलेज में छात्रों का एक गुट है जिसने बवाल काटा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो पीएससी के पास मेडिकल कॉलेज में देर रात ये बवाल शुरू हुआ है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संतोष जुड़ गए हमारे साथ लाइव। तो संतोष, वी वांट जस्टिस के नारे लगाए जा रहे हैं, किस चीज की जस्टिस मांगी जा रही है? देखिए बबीता, ये जस्टिस मांगी जा रही है। वो जो मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं वो मेडिकल कॉलेज के प्रशासन से जस्टिस मांग रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से उनके साथ गार्ड बर्ताव करते हैं, शराब पी के बर्ताव करते हैं, उनको एक अकेले कमरे में बंद कर दिया गया और साथ ही साथ पूरी रात हंगामा हुआ है। तो जो छात्र हैं उनके साथ जो साथी जो लड़कियां भी रही साथ, वो भी छात्र के रूप में वहां हैं, उन्होंने भी न्याय मांगा है। और न्याय जो मांगा है उन्होंने वो मेडिकल कॉलेज के प्रशासन से मांगा है, प्रिंसिपल से मांगा है, वार्डन से मांगा है और साथ ही साथ जो अन्य लोग हैं उनसे मांगा है। उनका कहना है जिस तरह से रैगिंग को लेकर उनके साथ बर्बरता की गई है उसको लेकर उन्होंने न्याय मांगा है। जी, तो कब से ये रैगिंग वगैरह चल रही है? कितनी शिकायतें इससे पहले सामने आई है? और अभी तक अगर शिकायतें पहले सामने आई तो कॉलेज प्रशासन ने अभी तक इस पर सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया? देखिए, ये मामला 30 तारीख का है, जहां पर एक बार हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर एक छात्र द्वारा शिकायत की गई थी कि उनके साथ रैगिंग की जा रही, जिसके बाद उनके परिजन ने मेडिकल कॉलेज जाकर प्रिंसिपल से कहा था। इस पूरे मामले पर प्रिंसिपल ने संज्ञान लेते हुए 27 जो छात्र उनके खिलाफ कार्रवाई की थी, उसी कार्रवाई को लेकर ये भड़क गए, जिसमें 27 लोगों की कार्रवाई करने के बाद कुछ छात्रों को बंद कर दिया गया था एक कमरे में। जब उनके छात्रों को बंद कर दिया गया, इसी बात से आक्रोशित होने के बाद उनके छात्रों ने ये हंगामा किया। और सबसे बड़ी बात है कि रात कम से कम 3 से 4 गाड़ियां पुलिस वहां पहुंची और जिसके बाद शिकायत हुई है। तो अभी कुल मिलाकर जो मेडिकल कॉलेज प्रशासन है, रात को ही हमने प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की, कोई भी बोलने की स्थिति में नहीं है। सभी के मोबाइल साइलेंट जा रहे हैं, कोई फोन पिक नहीं कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि मेडिकल कॉलेज प्रशासन पूरे मामले में क्या कार्रवाई करता है। लेकिन रैगिंग करने को लेकर तो हमेशा से सरकार भी काफी सख्त रही है, रैगिंग करना तो वैसे ही मना है। देखिए, अगर इसको लेकर अगर मेडिकल कॉलेज के प्रशासन है, चाहे उसमें प्रिंसिपल सही या कई और लोग हैं, अगर उन्होंने पहले इस पर कदम लिया होता तो निश्चित रूप से इतनी बड़ी चीज सामने नहीं आती। बहरहाल जो अन्य छात्र हैं मेडिकल कॉलेज के, उनका कहना है कि रैगिंग हो रही है। जो सीनियर छात्र उनको कहना है कि रैगिंग नहीं हुई है। तो इस बात को लेकर पूरा बवाल हुआ है। बहरहाल इस पूरे मामले पर प्रिंसिपल का कहना है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि कौन सा ये मेडिकल कॉलेज है। देखिए, हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसको एटा को समर्पित किया गया था। वीरांगना सोसायटी राजकीय मेडिकल कॉलेज है एटा में, जो अभी बन रहा है, जिसमें सेकेंड ईयर के छात्र भी आए हैं। तो वहां का ये पूरा मामला है। जी बता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी के लिए। तो अगली खबर आपको ललितपुर से बता रहे हैं, जहां पर ललितपुर में नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप, नशीला पदार्थ खिलाकर किया गया। तो वीडियो बनाकर 6 महीने तक दुष्कर्म करते रहे आरोपी। तो पीड़िता ने गर्भ गिराने का भी आरोप लगाया है। तो एसपी से जब शिकायत करने वो पहुंची तो 5 लोगों पर गैंगरेप का आरोप उसने लगाया था। तो जब एसपी के पास पहुंची तो एक महिला सहित 5 लोगों पर वारदात का उसने आरोप लगाया है। तो ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र की ये वारदात बताई जा रही है। तो ललितपुर से बड़ी खबर है, जहां पर ललितपुर में नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप किया गया, नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ गैंगरेप हुआ है। साथ ही अब उसका वीडियो बनाया गया और 6 महीने तक उसके साथ दुष्कर्म किया गया। तो पीड़िता ने गर्भ गिराने का भी आरोप लगाया है। तो एसपी से उसने जब शिकायत की तो 5 लोगों पर गैंगरेप का उसने आरोप लगाया है। तो एक महिला सहित 5 लोगों पर वारदात करने का आरोप लगाया है। तो ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र की पूरी वारदात बताई जा रही है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रुपेश जैन जुड़ गए हैं। रुपेश, क्या है पूरी खबर? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो है जनपद ललितपुर में एक बार फिर से शर्मसार कर देने वाली घटना उजागर हुई है। इसमें जो है एक नाबालिग लड़की ने एक महिला सहित 5 लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उसके साथ लगातार 6 महीने से यौन शोषण किया जा रहा है। जी,
तो पुलिस का इस पर क्या कुछ कहना है, क्या कुछ कार्रवाई करेगी अब पुलिस ने क्या कुछ कहा इस पर? जी इस संबंध में ललितपुर पुलिस अधीक्षक से बात होती है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और उनकी धरपकड़ की जा रही है। तो अभी तक जिन 5 लोगों की बात की जा रही है उन पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है, क्या उनकी शिनाख्त कर दी गई है, उन पर क्या कुछ अभी तक पुलिस ने कार्रवाई की है? जी हाँ बिल्कुल, लड़की ने जिस तरीके से जो आरोप लगाया है 5 आरोपियों को उनने जो है नामजद कर रखा है और 5 आरोपियों के लिए जो है पुलिस ने टीम गठित कर दी है। उम्र कितनी बताई जा रही है इन आरोपियों की, और साथ में महिला की कितनी उम्र बताई जा रही है जिसके साथ दुष्कर्म हुआ है? सभी आरोपी जो है लगभग बालिग बताए जा रहे हैं और ऐसे संबंध में सभी लोग अभी इधर उधर घूम रहे हैं, छुपे हुए हैं, पुलिस की धरपकड़ से अभी काफी दूर नजर आ रहे हैं। तो जिस वीडियो की बात की गई है उस पर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है अभी? क्योंकि आरोप लगाया जा रहा है वीडियो बनाकर 6 महीने तक महिला के साथ गैंगरेप किया गया है। जी हाँ, हालांकि जो है ललितपुर पुलिस अधीक्षक ने इस बात को स्वीकार करते हुए कहा कि जो इस तरह की घटना जरूर सामने आई है, जिस प्रकार से उसने प्रार्थना पत्र दिया था और जो वीडियो है उसकी जो है जांच करने की बात कही जा रही है। साथ में जो पूरा का पूरा मामला है उसकी जांच करने के बाद ही जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो अगली खबर जौनपुर से बता रहे हैं, जहां पर जौनपुर में कोर्ट से अपने साथी को लेकर मोटरसाइकिल से घर लौट रहे 2 लोगों पर बाइक सवार हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। तो इस वारदात में एक की मौत भी हो गई है जबकि दूसरा काफी ज्यादा गंभीर बताया जा रहा है। तो मृतक शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के सबरहद रसूलपुर गांव का बताया जा रहा है। तो हरिलाल नाम उसका है। तो हरिलाल पर जौनपुर कोर्ट में कई मुकदमे की पैरवी के लिए अपने दोस्त मोहम्मद हासिम के साथ वो गया हुआ था। तो घर लौटते समय ये वारदात हुई। तो पुलिस हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की बात अब कर रही है। तो जौनपुर में सरेराह 2 युवकों को गोली मारी गई है। तो घायलों में से एक की मौत भी हो गई है। तो वहीं दूसरा काफी ज्यादा गंभीर बताया जा रहा है। तो कोर्ट में पेशी से साथी के साथ घर लौट रहा था वो, उस समय ये बाइक सवार आए बदमाश और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी है। हम रास्ते में जा रहे थे, कोर्ट से लौटे थे, राशिद ने गोली मरवा दिया। हमारा मुकदमा चल रहा है 2 राशिद से। गिरान सबरात पूर्व प्रधान नहीं, 2 लोग, अब पता नहीं क्या चीज था, गोली मारे हैं। हाँ, एक हरिलाल नाम था। हाँ, वो एक्सपायर हो गए। मियाँपुर की तरफ भागे हैं। कल रात में हासिम के द्वारा एक तहरीर भिजवाई गई थाना शाहगंज में, जिसमें ये बताया गया कि मियाँपुर के पास कुछ लोगों द्वारा पूर्व प्रधानी के रंजिश को लेके मुझे और मेरे दोस्त को गोली मारी गई है, जिसमें उसके दोस्त की मृत्यु हो गई है और वादी को पैर में गोली लगी है। इसमें उसके द्वारा तहरीर में 7 लोगों को नामजद किया गया है। 7 लोगों में से 4 को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, अन्य कार्रवाई की जा रही है। कल रात में हासिम के द्वारा एक तहरीर भिजवाई गई थाना शाहगंज में, जिसमें ये बताया गया कि मियाँपुर के पास कुछ संवाददाता जुड़ गए हैं। ब्रिजेश, जौनपुर में ये किस तरह के एक कानून व्यवस्था देखने को मिल रही है? बबीता, जो है जौनपुर में पुलिस का खौफ धीरे धीरे खत्म होता दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि बीती रात जो है कोर्ट के मुकदमे से जो लौट रहे बाइक सवार 2 लोगों को जो है अज्ञात बदमाशों ने जो है फायरिंग कर देते हैं। घटना में एक की मौत हो जाती है और एक युवक के पैर में गोली लगी है और स्थानीय लोगों की मदद से जो है घायल को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद जो है वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। लेकिन पुलिस मौके पहुंचती है, मामले की जांच पड़ताल शुरू कर देती है। लगभग जो है घटना के 12 घंटा बीतने जा रहे हैं। अभी पुलिस के हाथ खाली। पुलिस की अधिकारियों के माने तो 4 संदिग्ध लोगों को जो है हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी आखिर घटना का पीछे का राज पुलिस की जांच में क्या खुलकर सामने आता है, बदमाशों की कब गिरफ्तारी होती है। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाए बदमाश जिस तरह से हौसले बुलंद है, आए दिन जो घटने को अंजाम दे रहे, एक बड़ा सवाल है। जी, का कारण पता चल पाया है? पुलिस के हाथ कुछ साक्ष्य लग पाए हैं अभी तक? और फिलहाल जो है प्रत्यक्षदर्शी जो घायल का उसका आरोप है, उसका कहना है जो है मुकदमा चल रहा था गांव के कुछ व्यक्तियों पर, दबंग व्यक्तियों पर। फिलहाल जो है जांच का विषय है। पुलिस जो है 4 संदिग्ध जो है लोगों को हिरासत में ली है, सूत्र से जानकारी हुआ। लेकिन जब पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा घटना का पीछे के राज क्या है, आखिर बदमाश कारण क्या है मारना, तो जांच का विषय है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी के लिए।
तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।